बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 22 महीने गुजर गए, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान एजेंडा नंबर 1 है ताकतवर लोगों का, और PDM 1 का भी यही एजेंडा था, PDM 2 का भी यही एजेंडा है, काकड़ सरकार का भी यही एजेंडा है, और जो इनके सहूलतकार हैं, जो इनके पीछे खड़े हैं, उनका भी यही एजेंडा है कि किसी भी तरीके से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिमोलिश किया जा सके और उन्हें सियासत के सफ़े हस्ती से मिटाया जा सके, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हो रही और ये तमाम के तमाम जितनी भी कोशिशें हैं, काविशें बराबर साबित नहीं हो रही। सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब का और काजी फायज ईसा साहब का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, टाकरा होने जा रहा है और ये टाकरा होगा 6 जून को दोबारा। लेकिन उससे पहले भी एक बहुत ही अहम इवेंट होगा कमरा अदालत नंबर 1 में। उससे भी आगाह करता हूं क्योंकि ये जो 6 जून को इमरान खान साहब का और काजी फायज ईसा साहब का टाकरा होना है वीडियो लिंक के जरिए, वो बड़ा ही दिलचस्प और अहम होगा। सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो 6 जून को पेश होंगे वीडियो लिंक के जरिए। नैब तरामीम का जो है मुकदमा नैब तरामीम का, उसको दोबारा फिक्स कर दिया गया है 6 जून के लिए। लार्जर बेंच होगा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर साहब होंगे और ये समाअत सुनेंगे। और उसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि इमरान खान आएंगे और उन्होंने उस दिन यानी कि 6 जून को आर्गूमेंट देने हैं, दलाइल देने हैं। खुद नैब तरामीम जो की गई हैं, नैब कानून जो बदला गया है, उसके बारे में वो बताएंगे किस तरीके से नैब तरामीम करके और अरबों खरबों रुपए के फायदे उठाए गए, अरबों खरबों रुपए के मुकदमात खत्म किए गए शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, हमजा शहबाज के खिलाफ, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और हुक्मरान तबका, जरदारी साहब, सारों का वो उस दिन उन्होंने बयान करना है कि ये जो मुल्जिमान थे, मुजरिमान थे, मतलूब थे, मफरूर थे, अदालतों के नैब जदगान थे, उन सब ने मिलकर ये तरमीम की और उससे अपने आप को फ़ायदा पहुंचाया। तो बहुत ही अहम दिन होगा, लेकिन ये अहम इसलिए भी होगा कि उससे पहले 3 जून को यानी कि मंडे के रोज़ एक और अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और वो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें मिलना थीं ख़वातीन की और अक़लियतों की, वो सीटें तकसीम कर दी गई पीपल्स पार्टी में, मुस्लिम लीग नवाज में, MQM में, यानी बाकी तमाम जमातों में तकसीम कर दी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, क्योंकि कहा गया कि जनाब आप तो पार्लिमानी पार्टी ही नहीं है और आपके पास बल्ले का निशान भी नहीं था, लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी पार्लिमानी पार्टी नहीं है, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी नहीं मिल सकती सीटें। खैबर पख्तूनख्वा पे अभी तक स्टे हुआ है और सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर मुश्तमिल, उन्होंने इब्तदाई समाअत के बाद उन तमाम मखसूस नशिस्तें, जो इजाफी मखसूस नशिस्तें जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बनती थीं, वो दे दी गई थी नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, JUI को, MQM को, काफ लीग को, उन सब में जो बंदर बांट की गई थी उनको वोट देने से रोका हुआ है और उन तमाम अरकान को मुअत्तल किया हुआ है। और अब उसके लिए लार्जर बेंच नहीं, फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया है, क्योंकि फुल कोर्ट की इस्तदा की थी दरखास्त गुजारान ने, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला ने ये इस्तदा की थी और उसी फुल बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर मुश्तमिल फुल बेंच, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी शामिल थे, उसी फुल बेंच ने ये ऑर्डर, उन्होंने दरखास्त भेजी थी नोट के साथ जजेस कमेटी को कि ये फुल कोर्ट या अगला लार्जर बेंच जो भी बनाना है। अब 13 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है और इसकी समाअत होनी है मंडे को, यानी कि पीर के रोज़। अब पीर के रोज़ जब समाअत होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना वकील जो है वो मुकर्रर किया है, फैसल सिद्दीकी साहब को मुकर्रर किया है और फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं वो इसलिए मुकर्रर किया गया है कि इसके लिए एक एग्रेसिव और एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज जो दे अदालत में
वो उसके लिए फैसल सिद्दीकी साहब को अपॉइंट किया। दूसरा ये कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब पे अदम एतमाद का इजहार करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, और हामिद खान साहब शायद ये काम ना कर पाते। वो सीनियर हैं, अपना उनका एक और उनका अपना मिजाज है, तो शायद वो ना कर पाते, इसलिए फैसल सिद्दीकी साहब को अपॉइंट किया गया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुकदमे में। और इस बात की जो रिक्वेस्ट है वो भी इमरान खान साहब ने लास्ट हियरिंग पे वीडियो लिंक के जरिए ही की थी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब से कि जनाब हमारा ये मुकदमा है और आप नहीं सुन रहे, बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है और इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, 45 फॉर्म 45 47 अपनी जगह, लेकिन ये मुकदमा तो आपके पास मौजूद है, इसको तो सुना जाए। और उस दिन काजी फायद साहब ने कहा था कि हामिद खान साहब बैरून मुल्क हैं और वो वापस आते हैं तो उनसे कहिएगा तो वो मुकदमा लगवा लें, हम लगा देंगे। लेकिन अब ये डेवलपमेंट हुई है, कल आनन फानन ये केस लगाया गया है और अब देखते हैं कि अदम एतमाद का इजहार किया जाता है। फैसल सिद्दीकी साहब अदम एतमाद का इजहार करेंगे और उसका क्या नतीजा निकलता है। और फिर 6 तारीख को जो मैं कह रहा था कि इम्पोर्टेंट है कि 3 जून को काजी फायद साहब पे अदम एतमाद का इजहार किया जाएगा और 6 जून को इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए अपेयर होंगे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के सामने। अब आते हैं कुछ और खबरें जो हैं वो एक तरफ फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास और दूसरी जानिब जनरल साहब के मामला, और वो चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब को स्क्रू किया जाए। और फिर एक जनरल जाहिया वाले ट्वीट पे इमरान खान साहब के खिलाफ FIR में एक मुकदमा करने की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। तो उसके बाद की सूरत हाल ये है कि अदलिया तो इन चीज़ों को नहीं मान रही। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो अलबत्ता बाज नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन अभी भी नमक हलाली कर रहा है हुक्मरान सरकार की, और इसके अलावा वो कोई और नहीं, और वो इमरान खान साहब के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अभी भी बायस्ड ओपिनियन रखता है। उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले में नोटिस जारी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उसमें उन्होंने कहा है कि 6 जून को पार्टी चेयरमैन यानी कि बैरिस्टर गौहर को और फेडरल इलेक्शन कमिश्नर यानी कि रऊफ हसन साहब को 6 जून को बुला लिया है इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पे। और उन्होंने एक सवालनामा भेजा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि PTI ने 5 साल में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, लिहाजा इसका इंतजामी ढांचा खत्म हो गया है। क्या ढांचा खत्म हो गया, ये सवाल है। और इस वक्त PTI का बतौर सियासी जमात क्या स्टेटस है, ये पूछा जा रहा है रऊफ हसन साहब से और चीफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर से। और अगला सवाल है कि इस वक्त PTI का बतौर सियासी जमात स्टेटस क्या है। फिर यह सवाल है कि क्या PTI का इंदराज खत्म करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। यह है वो खुद से बातन जो कि छुपा हुआ है अंदर, कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन की रजिस्टर्ड जमातों से हटा दिया जाए और उस पार्टी का वजूद ही खत्म कर दिया जाए। अब ये पार्टी इस तरीके से कानून के तहत ये कुछ कर नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन किसी भी पार्टी को बैन नहीं कर सकती, लेकिन ये कोशिशें कर रहे हैं जो कि खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन है। अगला सवाल है, इलेक्शन एक्ट पार्टी इलेक्शन ना कराने पर जुर्माना आयद करता है, PTI पर जुर्माना आयद क्यों ना किया जाए। ये है, यानी कि आपको हम कलअदम भी करार दे सकते हैं, पार्टी बैन भी कर सकते हैं और जुर्माना भी आयद कर सकते हैं। ये सवालनामा है और इनको बुला लिया गया है। अब देखते हैं 6 जून को, तो अगला हफ्ता हर एतबार से, बहुत एतबार से इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने भी 6 जून को बुला लिया है, नैब तरामीम भी 6 जून को है, फिर 3 जून को आपका अहम है मुकदमा मखसूस नशिस्तों वाला, और फिर इसके बाद फिर अगला जो केस है वो है अलकादे ट्रस्ट का, वो भी 5 जून के लिए फिक्स है। पिछली हियरिंग नहीं हो सकी कल, और अब उसको 5 जून के लिए फिक्स किया हुआ है अलकादे ट्रस्ट को अडयाला जेल में। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की अदालत ने, सिपरा साहब की अदालत से इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और कहा गया है कि इमरान खान को अदालत में पेश किया जाए। अब इस पे जाहिर है या तो वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाएंगे या फिर जेल के हुक्काम जो है वो कर्नल साहब से पूछेंगे, जो उन्होंने कहा वही वो कर देंगे। जैसा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि
जेल का इंतज़ाम और इंतज़ाम एक कर्नल साहब चला रहे हैं, और इसलिए उन्होंने काजी फाइज साहब कहा था कि आप कर्नल साहब को कह दें, वो मुझसे मुलाकात करवा देंगे, और उन्होंने ही मुलाकात करवानी होती है। एक और जी सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस, उसमें राबते तेज हो गए हैं। इमरान खान साहब एक नई तहरीक का, भरपूर तहरीक का जो है वो हुक्म दे चुके हैं, हिदायत कर चुके हैं पार्टी को कि तैयार रहें, हम एक नई एहतजाजी तहरीक और हुकूमत के खिलाफ जानदार किस्म का एहतजाज, स्ट्रीट पावर जाहिर करनी है। तो अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के ने मजीद जमातों से राब्ते किए हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से कल उनकी मुलाकात हुई है, और इसमें कौमी असम्बली लिडर ऑफ अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब खान भी शरीक थे। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे जो इत्तेहाद बना हुआ है, और उस इत्तेहाद के ज़ेर तमाम बाकी जमातों को भी उसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है। ये बाकी जमातें भी आएँ और आगे हम जिद्दोजहद करते हैं, क्योंकि आने वाले दिन काफ़ी अहम नौइयत के हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम अपोजिशन जमातें, मौलाना फजलुर रहमान साहब एक भरपूर एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं, और एक लॉन्ग मार्च की, एक धरने की तैयारी की जा रही है। देखते हैं कि वो कब कामयाब होते हैं। इसके साथ साथ ही ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वजीर दिफा हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चाहती है, और हम उनसे चाहते हैं मुज़ाकरात करना, तो फिर उसके लिए उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को चुप कराना होगा, या फिर उनको खामोश रहना होगा। अगर तहरीक इंसाफ को कशीदगी कम करनी है तो इमरान खान का मुंह बंद रखें, और उन्हें कहें कम से कम बोलें। और फिर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने मुजीबुर रहमान यानी कि याहिया खान से मुतालिक तवीट से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है कि पीटीआई को किसी पोस्ट के पीछे हटना पड़ा है, लेकिन हमारी इतला के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने जो फैसला किया है वो उस ट्वीट से पीछे नहीं हट रहे, बल्कि उसका भरपूर दिफा कर रहे हैं, और आइन और कानून की नज़र में उसको फेस करेंगे और उसका दिफा भी करेंगे। और इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि सानिया मशरकी पाकिस्तान का हवाला देकर इमरान खान ने कशीदगी बढ़ाई है, और सियासत या खेल में जिसने भी इमरान खान से अच्छाई की, सबको उन्होंने डंक मारा, और उस पर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का उन्होंने हवाला दिया है। और उन्होंने कहा है कि जनाब जो ये इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है वो सही नहीं है, और इससे कशीदगी जो है वो बढ़ रही है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि ये थी कुछ खबरें मैंने कहा आपके सामने पेश कर दी जाएं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान एजेंडा नंबर 1 है, और लेकिन ये एजेंडा पाए तकमील को नहीं पहुंच रहा, और वो इसलिए नहीं पहुंच रहा कि एक तो आइन और कानून से इसका दूर दूर के कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर ये है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो जुड़े हुए हैं इमरान खान के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।